जलाली नाम में आप सब लोगों को जय यीशु मसीह की। ज़ोर से बोल सकते हैं जय यीशु मसीह की। कितने लोगों को ठंडा खाना पसंद है? ठंडा ठंडा तो गर्म जोशी में हमेशा बने रहा करें। बोल दिए जोर से हालेलुया, हालेलुया। बोलो खुदा यीशु मसीह की हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए और सुंदर इस पवित्र दिन के लिए और सुंदर आराधना के लिए। जब आराधना में हम होते हैं और हमारी आराधना खूबसूरत होती है तो परमेश्वर को क्या होती है? पसंद आती है। परमेश्वर हमारी आराधना को जानता है अच्छी तरीके से। एक स्त्री बड़ी सच्ची भक्ति के साथ में यीशु के आंचल को छुआ। भीड़ थी, पीछे से आकर के उसने यीशु के आंचल को छुआ और बाइबल बताती है कि उसकी भक्ति स्वीकार की गई। क्या हुआ? उसकी भक्ति स्वीकार की गई। कैसे पता चला कि उसकी भक्ति स्वीकार की गई? कैसे पता चला कि उसकी भक्ति स्वीकार की गई? हैं? 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी थी, उससे वो चंगी हुई थी। पूरा बोला करी ना साफ, जोर आवाज से, धीरे नहीं। मन में मिनमिनाना अच्छा नहीं होता, साफ शब्द में बोलना अच्छा होता है। मिनमिनाती तो बकरियां हैं। जोर से बोला करिए, आवाज को तेज और बुलंद करके। आप डर के बोलते क्योंकि आपको आधा मालूम होता है और आधा नहीं मालूम होता है। आप ये भी दिखाना चाहते हो कि हमें आता भी है, ये भी बताना चाहते हो कि हमें नहीं भी आता। हम लोग बेवकूफ़ नहीं, समझदार हैं। ज़ोर से बोला करो। गलत बोलो तो सीख जाओगे, सही बोलोगे तो दूसरों को सुनाई देगा, है ना। यदि एजुकेशन नहीं मिलेगी तो मुश्किल हो जाएगा, है ना। ज़ोर से बोलना चाहिए। इससे पहले कि हम लोग वचन में आगे बढ़ें, दुआ करेंगे। जीवित और समर्थी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपकी तमाम आशीषों के लिए जो आपने हम सबको दी। आपका धन्यवाद हो। आपने हमको सुरक्षित रखा, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। पिछले हफ्ते जब हम दुआ में थे आपके भवन में, तब जो बरकतें मांगी थी, सुरक्षा मांगी थी, सामर्थ मांगी थी, चंगाई मांगी थी, पूरे हफ्ते भर प्रभु हम कहाँ से कहाँ गए और आए, आपने हिफाजत करी। और आज एक बार फिर से घूम फिर करके अपने घर में हैं और परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं। प्रभु, जब हम वचन से आज सीखें तो हमें सिखाइए, क्योंकि आज भी हम दूध पीते बच्चे हैं और परपिता परमेश्वर संभव नहीं कि ज़िंदगी भर दूध पीते रहें। हमें अन्न की ज़रूरत और आवश्यकता है। हमें अन्न खिलाइए ताकि हम आशीषित हो सकें। अपनी करुणा और अपनी दया उपस्थित सब लोगों के ऊपर बनाइए कि वचन सबसे बात करें, वचन सबसे बात करें, वचन सबके जीवन को खूबसूरत बनाए, उनकी सोच को, उनके आचरण को, हर एक चीज़ को खूबसूरत करें ताकि वो आशीषित हों और हम आशीषित हों और आपके नाम को महिमा मिल सके। धन्यवाद परपिता, मुझ नाचीज़ पर अपनी दया करिए, मुझको बल और सामर्थ्य के साथ में वचन बोलने के लिए इस्तेमाल करिए, ताकि प्रभु मुख से जो शब्द निकलें वो दूसरों को किसी भी रीति से प्रभु शोक पहुँचाने के लिए, दुख देने के लिए नहीं, परंतु उनको आशीष देने के लिए। क्योंकि यीशु मसीह ने लोगों को सदा अपने वचनों के द्वारा आशीषें दी, तो हम चाहते हैं कि उन चीज़ों को सीख करके हम लोगों को वचन के द्वारा आशीष दें। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना को सुन लिया। सारा आदर महिमा गौरव आपको देते हुए इस दुआ को आपके नाम में मांगते थे, ऐसे सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। प्रभु को धन्यवाद देते हैं आज के इस पवित्र विजयी दिन के लिए।
जिसमें परमेश्वर हमको अपने भवन में लेके आया। बाइबल कहती है, क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में और बहनें लोग आपस में, बहुत ज़रूरी है। अंत के दिन चल रहे हैं और शैतान बड़ी स्पीड के साथ में काम कर रहा है। मैं भी कहीं बाहर गया था, मैंने देखा कि शैतान ने किस तरीके से लोगों को पकड़ रखा है, घेर रखा है और उनको तबाह कर रहा है, खास तौर पे जवान। हमको रात को परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि वो हमको बचाए। पहले हम बचें, फिर दूसरों के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि हम दूसरों को पहले बोलेंगे, अपने आप को चेक नहीं करते। तो बलशाली बात तो यही होगी, पहले हम अपने लिए प्रार्थना करें और फिर दूसरों के लिए। पहले हम ठीक हो लें, फिर दूसरा ठीक हो, क्योंकि हम, बाइबल बताती है, ये कैन से हैं। कैसे? कैन, यानी कि कैन को क्या बोला गया है? ये कैन किससे है? शैतान से। शैतान का काम दूसरों के ऊपर दोष लगाना और उनको गिराना और उनको मारना है। शैतान का काम अपने आप को चेक करना नहीं, दूसरों को चेक करना है। मालूम है, बाइबल इस बात को बताती है कि शैतान परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा होकर के दोष लगाता है। क्या करता है? क्या करता है? परमेश्वर के लोगों के ऊपर। देख, तू तो बड़ी तारीफ करता था, अय्यूब बहुत अच्छा है, अय्यूब के ऊपर तो तूने बाड़ा बांध रखा है, इसीलिए तो अच्छा है, बड़ा हटा। परमेश्वर से बात कर रहा है। कौन बात कर रहा है? शैतान। शैतान हमेशा हुजूरी में रहता है, ध्यान रखना। शैतान हमेशा हुजूरी में रहता है और हमको और आपको परमेश्वर को बताता था, देख देख, वो देख कितना धर्मी बनता था, देख कितना पवित्र बनता था। आज क्या हो गया? आज क्या हो गया? पाप में गिर गया। देख दाऊद को, तेरा चुना हुआ, अभिषेक पाया हुआ, विशेष अनुग्रह के साथ में लाया हुआ, बड़े भाइयों को सबको हटा दिया, छोटे को चुना तूने। आज देख देख कैसे हित्ती उरिया की पत्नी के साथ कुकर्म कर रहा है। परमेश्वर लज्जित होता उससे। एक बात बताइए, आप जिसके लिए बड़ाई करो और वो आपकी इंसल्ट करे और दूसरा बंदा आपको बोले, देख तू तो बहुत बोलता था, तो क्या होंगे हम? इंसल्टेड होते हैं। क्या होता है? इंसल्टेड होते हैं, बेइज्जती होती है। बेइज्जती कौन करवाता है? कौन करवाता है? हैं? शैतान। ठीक है, क्योंकि हम अपनी इच्छा से कभी भी बुरा करना नहीं चाहते। कई बार नशेबाज लोग क्या कहते हैं, बस चाहते नहीं, अचानक से होता है, एक ललक सी उठती है और बस हो जाता है। मैं चाहता नहीं हूं ऐसा करना, लेकिन हो जाता है। पौलुस क्या कहता है? मेरा दिल नहीं करता ये करने को, लेकिन फिर भी हो जाता है। मैं ये नहीं चाहता कि ये करूं, लेकिन फिर भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि मालूम है, शरीर और आत्मा, आत्मा तो परमेश्वर ने हमारे जीवन के अंदर भेजी, हम शरीर को कंट्रोल नहीं कर पाते और शरीर का प्रतिबिंब और उसकी छाया गलत कामों की हमारी आत्मा पर पड़ती है। तो कष्ट आत्मा को होता है, क्योंकि वो साफ सुथरी शुद्ध होकर के स्वर्ग से भेजी गई थी। आत्मा कैसे भेजी गई थी? साफ सुथरी और शुद्ध स्वर्ग से भेजी गई थी, कोरा करके भेजा गया था। अब बच्चा जब पैदा हुआ तो साफ सुथरा शुद्ध कोरा पैदा हुआ,
अब डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप उसको अंग्रेज बनाओ या देहाती बनाओ, गाली देने वाला बनाओ या आत्मिक बनाओ, डिपेंड कर रहा है आपके ऊपर। क्या सिखा रहे हो आपको? कहीं और से नहीं सीखेगा, आपसे सीखेगा, आपसे। हम चाहें तो उसको गंवार बना दें, हम चाहें तो उसको अंग्रेज बना दें, हम चाहें तो उसको नशेबाज बना दें, हम चाहें तो एक अच्छा आचरण वाला व्यक्ति बना दें। डिपेंड ऑन अस। मालूम है, इस बात के लिए हमको और आपको प्रयासरत रहना चाहिए। आपने देखा कि कुछ परिवार के अंदर छोटे छोटे बच्चे इंग्लिश बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, कोई बताएगा? हैं? बताइए, कैसे सिखाया जाता है? कैसे सिखाया जाता है? हैं? माता पिता उसके साथ वैसा ही डील करते हैं। मैंने कुछ पेरेंट्स को कहा, सुना कि हम अपने बच्चे के सामने वो काम नहीं करते जो हम नहीं चाहते कि इसके ज़िंदगी के अंदर आए, वो काम नहीं करते जो इसकी ज़िंदगी के अंदर आए। आपके परिवार ने तो जो करना था कर लिया, अब एक नया बीज आया है, एक नई शुरुआत, एक नई बुनियाद पड़ी आपके घर के अंदर। मैंने बहुत लोगों को देखा, मालूम है, ज़िंदगी के तजुर्बे इस बात के आपके हैं। जब छोटा बच्चा होता ना, बड़ा क्यूट सा, आप उसको गोदी लगाते हो, प्यार करते हो, और वो धीरे 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 बड़ा होता है और फिर एक नया रूप लेता है। क्या करता है? नया रूप, नाक दोना सा रूप, पापी रूप। और परमेश्वर क्या कहता है? एक कैन, शैतान की औलाद। एक ही गर्भ से हाबिल और उसी गर्भ से कैन गंदा कैसे हो गया? गंदा कैसे हो गया? एक ही गर्भ के अंदर मां वही, बाप वही, गंदा कैसे हो गया? सोचो जरा, सोचो जरा। मालूम है, शैतान ने जैसे ही हवा को भरमाया, क्या हुआ? गंदा खून आ गया शरीर के अंदर। क्या हुआ? गंदा खून आया शरीर के अंदर। और जो जनरेशन पैदा हुई, कैसी हुई? अभी दिखने में तो छोटी और भोली है, दिखने में कैसी है? छोटी और भोली, लेकिन जब वो बड़ा होता है ना, तो पूरा मोहल्ला उससे हार मान जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो ब्लड है ना, वो शैतान का ब्लड है। अब आप इस बात को ध्यान रखना कि आप किस ब्लड से नहा रहे हो, किस ब्लड से आप नहा रहे हो। यीशु ने अपना खून बहा करके बलिदान दिया। हमारा और आपका जो अंदर ब्लड है ना, हमारे और आपके अंदर जो ब्लड है वो तो वही रहेगा, बदलता नहीं है, लेकिन विश्वास करने के द्वारा ब्लड बदलता है। आमीन। विश्वास करने के द्वारा ब्लड चेंज होता है, कामों को करने के द्वारा ब्लड चेंज होता है। खाना पानी आप वही कर रहे हो, लेकिन ब्लड चेंज हो गया। मालूम क्यों? तुम दिल में ऐसे बस गए जिंदगी भर के लिए। वो हमारी जिंदगियों के अंदर जब आया ना, तो हमारे दिल में, हमारी आंख में, हमारी जुबान पे अब यीशु निकलना शुरू हुआ। अब हमने संभल संभल के बोलना शुरू करा, क्योंकि पहले हम शारीरिक थे, पहले हम शैतानी थे, लेकिन अब हम आत्मिक हो रहे हैं, क्योंकि संभलना शुरू कर दिया। यीशु के पाक लहू ने धोना शुरू कर दिया और हमने संभलना शुरू कर दिया। आमीन। तब हम बदलने शुरू हो गए। खून वही है, हमारे अंदर जो खून है वही है, लेकिन विश्वास करने के द्वारा, विश्वास बहुत बड़ी चीज है। हमारा रूप चेंज नहीं होता जब हम यीशु के होते हैं, हमारा रूप चेंज नहीं होता जब हम शैतान के होते हैं। रूप यही होता है,
ये हाथ पहले बुरे करते होते हैं, लेकिन एक ये हाथ यीशु को स्वीकार करने के बाद में अच्छे जाते हैं। ये आंखें पहले गलत काम करती होती हैं, लेकिन यीशु मसीह को स्वीकार करने के बाद आंखें वही रहती हैं, लेकिन काम चेंज होता है। आमीन। बाइबल क्या कहती है? यीशु मसीह एक चेंज करने के रूप में, चेंजर के रूप में आए। वो मुझको और आपको बदल गया, मुझको आपको बदल करके गया, मेरी और आपकी जिंदगी को बदल के रख दी। जिसके जीवन में वो आए उसका जीवन बदल जाता है। और जब यीशु मसीह हमारी जिंदगी के अंदर कदम धरते हैं और आ जाते हैं, तो फिर हम दूसरों को शिक्षा देने वाले बन जाते हैं। उससे पहले हम गलत का साथ देते होते हैं, लेकिन जिस समय यीशु आता है तो हम सही का साथ देना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे लोग गलत चीज का साथ देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग सही का साथ देना शुरू कर दिए। हाँ में हाँ मिलाने वाला नहीं होना चाहिए, सच्चाई को बोलने वाला होना चाहिए। यदि हम सच्चाई को बोलेंगे ना, तो हम कड़वे जरूर होंगे, बुरे जरूर होंगे, दुश्मनी जरूर होगी, सबकी आंखों में खटकेंगे जरूर, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, यहाँ तो मरना ही है। कौन हमने ज़िंदगी भर का ठेका लिया है? ना आपने ना हमने। मरोगे आप भी और मरूंगा मैं भी। लेकिन ध्यान रखिएगा, सच्चाई के साथ में जो काम किया जाएगा वो प्रतिफल स्वर्ग में हमको और आपको मिलेगा। यदि आज हम और आप स्वर्ग में प्रतिफल को प्राप्त करना चाहते हैं, तो पृथ्वी पर दौड़ना शुरू कर दीजिए। एक ऐसी दौड़ जिसमें मुकुट हमको और आपको प्राप्त हो सके, है ना? एक ऐसी दौड़ जिसमें हमको और आपको मुकुट की प्राप्ति हो सके। मालूम है आज का जो विषय है क्या कहता है? सच्ची संवेदना का आधार न्याय है। निकालिए लूका रचित सुसमाचार 16वां अध्याय 19 पद से पढ़िए जरा। देखिए जी, देखिए ध्यान से सुनना। एक धनवान मनुष्य था। कैसा मनुष्य? तो लिखा, जो बैंगनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। कैसे कपड़े? बैंगनी कपड़े, ठीक है ना? मतलब कि इसके अकॉर्डिंग जो कपड़े थे वो सही थे, मतलब शान और शौकत वाले कपड़े थे, लुभाने वाले वस्त्र थे। और बाइबल हमको इस बात को सिखा रही है, बाइबल हमको इस बात को बता रही है कि ये बैंगनी वस्त्र पहनता था, मलमल पहनता था और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। बहुत धनवान था, तो खाना रोज़ अच्छा बनता होगा, क्योंकि बुरा खाना बन गया, नापसंद का खाना बन गया तो मज़ा नहीं आएगा। अब राजा की क्या पसंद चीज़ें हैं और क्या नापसंद चीज़ें हैं लोगों को पता चल गई होंगी। खाना भी प्रतिदिन अच्छा ही बनता होगा और सुख विलास, हर चीज़ का सुख और पाप प्रतिदिन, ये लाइफ थी। और इसके पास सब कुछ था। आज जैसे हम लोगों के पास में सब कुछ होता ना, इसके पास भी सब कुछ था। और आज हमारे पास जब सब कुछ होता है तो हमारा क्या कहते हैं? परमेश्वर की आशीष है। क्या है? परमेश्वर की आशीष। और इसके पास भी ये बोलता होगा कि परमेश्वर की आशीष है। यदि इसके पास परमेश्वर की आशीष है, मैंने मान लिया परमेश्वर की आशीष है, तो परमेश्वर की आशीष को सही तरीके से इस्तेमाल करना हमको पता होना चाहिए। बाइबल क्या सिखा रही है? अभी तो इसके विषय में बता दिया, धूमधाम खुशी से बड़े आनंद से सुख विलास के साथ में रहता था। और लाजर नाम का एक कंगाल घाव से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था, और वो चाहता था कि धनवान की मेज पर की झूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसका घाव चाटते थे। आप देखो लिखा हुआ है कि एक
घाव से भरा हुआ कंगाल लाजर उसकी ड्योढ़ी पर क्या कर दिया जाता था? छोड़ दिया जाता था। ये चीज़ थोड़ी सी अटपटी सी है। आप देखो इसमें लिखा छोड़ दिया जाता था, यानी कि रोज़ लाया जाता होगा, रोज़ रखा जाता होगा, रोज़ कहीं और पहुंचा दिया जाता होगा, फिर ला करके रख दिया जाता होगा। पता नहीं इससे क्या चीज़ सिखाई जा रही है। या एक छोटा बड़ा दिखाने की आदत स्वभाव राजा की थी। यह राजा इस बात को दिखाना चाहता, देख हमारे घर के बाहर गरीब पल रहे हैं, है ना, हमारे घर के बाहर कुत्ते भी पल रहे हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन इंसान के अंदर आत्मा है, चाहे वो घाव से भरा हुआ हो और चाहे वो धनवान हो, ठीक, चाहे वो मरने की स्थिति में हो, चाहे वो युवा की स्थिति में हो, दोनों स्थिति के अंदर, दोनों के अंदर उनकी आत्मा काम कर रही है। दोनों स्थिति के अंदर, दोनों के अंदर उनकी आत्मा क्या कर रही है? काम कर रही है। आत्मा किसी भी स्थिति में मरेगी नहीं, आत्मा बनाने वाले के पास पहुंचेगी। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, ऐसा हुआ कि वो कंगाल मर गया और स्वर्गदूत ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वो धनवान भी मरा और गाड़ा गया, और अधलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाईं और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वो अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। क्या कर रहा हूं? मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। अब इस सेंटेंस को कहने से पहले क्या बोलता है ये धनवान व्यक्ति? जरा इसको देखिए ध्यान से। 23वें पद को पढ़िए कोई जन, 23वें पद को। आगे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। हाँ आगे। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, हाँ, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं। बस इसका मतलब ये नहीं कि जो बंदा इस धरती पर अच्छी वस्तुएं अवेल करता है, प्राप्त करता है, तो स्वर्ग में उसको अच्छी वस्तुएं नहीं मिलेंगी। इसका मतलब ये नहीं है। आपने पाप करके अच्छी चीजें ली हैं, इसलिए नरक मिलेगा। जिसने नेकी के काम करके अच्छी चीजें प्राप्त करी हैं, उसे स्वर्ग मिलेगा। जैसे अय्यूब भी बहुत धनवान था, उसका बिजनेस बहुत बड़ा था, सब कुछ बहुत अच्छा था, बहुत पैसे वाला इंसान था, लेकिन उसने दुख सहा, प्रभु को अपने हर कामों में आगे रखा, और एक दिन मृत्यु हुई। लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि अय्यूब कहां है? अय्यूब कहां है? अभी स्वर्ग में नहीं पहुंचा भाई, अभी स्वर्ग लोक में है। स्वर्ग में तो परमेश्वर लेकर के जाएगा, यीशु लेकर के जाएगा। अभी तो सारी चीजें कहां इकट्ठा हो रही हैं? स्वर्ग लोक। जो आपके पीछे यहां पर ना बोलते हो आप लोग पैराडाइज, कौन सा पैराडाइज ये पीछे पैराडाइज है, हाँ, कन्हैया पैराडाइज। पैराडाइज का मतलब जानते हो आप क्या होता है? पैराडाइज का मतलब होता है स्वर्ग लोक। पैराडाइज का मतलब होता है फिरदौस। आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। किसने बोला था? यीशु मसीह ने। स्वर्ग लेकर के नहीं गया, आज ही तू स्वर्ग लोक में होगा। हिंदी वर्जन में ऐसा लिखा है। तो कहने का अर्थ यह है कि यह धनवान व्यक्ति ने निरंतर पाप किया, इसलिए वो नरक गया, अधलोक में गया। ठीक है ना? इस जगह को क्या बोलते हैं? द प्लेस ऑफ टॉर्मेंट, यानी कि सताव की जगह। काय की जगह? पीड़ा मिलती रहेगी। मालूम क्या लिखा हुआ है 23वें पद में? और अधलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए, कैसे? पीड़ा में पड़े हुए लिखा हुआ है, पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को, अब्राहम को पहचानता था।
अब्राहम की गोद में किसको देख रहा है मालूम है? जब किसी बड़े व्यक्ति के साथ में, बहुत बड़े व्यक्ति के साथ में, किसी एक ऐसे व्यक्ति जिसकी आपने कभी भी अपने बीच में इज्जत नहीं करी, उसको देखते हो खड़े हुए, तो क्या होता है? अरे ये इसके साथ कैसे आ गया, है ना? ये इनके साथ कैसे आ गया? इसको तो हम कुछ समझते ही नहीं थे, इसकी तो हम इज्जत भी नहीं करते थे, ये कैसे आ गया? तो ऐसा ही कुछ उसको भी महसूस हुआ। अरे तब बोलता है, लाजर को पहचान गया, लाजर को पहचान गया। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि लाजर जो था निरंतर इस धनवान की नजरों के सामने रहता था और इस लाजर को ये नाम से भी जानता था, इस लाजर को ये नाम से भी जानता था, दुखियारा। और तभी इस बात से कह रहा है, और उसको ये मालूम कि अब्राहम की गोद में क्या है? सुकून है। अब्राहम की गोद में क्या है? सुकून है। अच्छी तरीके से जानता है वो। आज तड़प रहा है, कहता दुनिया में तुमने बहुत ऐश कर लिया, आराम कर लिया, तुमने अपना सुख पाया, अब ये अपना सुख प्राप्त कर रहा है। तुम अपनी चीज प्राप्त कर रहे हो, तुम अपनी चीज प्राप्त कर रहे हो। मैं इस बात को संकेत देना चाहता हूं, यदि पाप में खरीदी हुई अच्छी चीजें, इसको आप सोचते हो कि बहुत अच्छी चीजें, क्योंकि हम लोग और आप लोग किस चीजों से खुश होते हैं? मटेरियलिस्टिक चीजों से, है ना? अच्छी गाड़ी, अच्छा मोबाइल, अच्छा घर, अच्छा सब कुछ, अच्छा बैंक बैलेंस, अच्छा बंगला, अच्छा घर, सब कुछ मटेरियलिस्टिक चीजें ना, उससे हमको बहुत प्यार है ना? और बहुत सारे लोगों की आदत होती है, आइए ये घर देखे ना, आइए ये देखिए गाड़ी देखिए ना, आइए देखिए मोबाइल, ये अंगूठी यूँ चलती रहेंगी। बहुत लोगों की आदत होती है मालूम है, अपने आप को शो करने की। बाइबल हमको इस बात को सिखा रही है। ये सारी चीज़ें परमेश्वर हमको और आपको देता है। बाइबल इस बात को बता रही है, यदि आप नीति वचन उसका 3 अध्याय उसका 16वां पद पढ़ेंगे ना, तो लिखा हुआ है कि जो उसकी आज्ञा को मानते हैं और उसको हृदय में रखे रहते हैं और कृपा और भलाई उनके जीवन से कभी अलग नहीं होने पाती, वो लंबी आयु प्राप्त करते हैं। और परमेश्वर का दायां हाथ उनके ऊपर होता है जिसमें उम्र की दराजगी है, और परमेश्वर का बायां हाथ आता है जिसमें धन और। बहुत सारे लोग बहुतों को सलाम तो ठोकते लेकिन पीठ पीछे गाली देते हैं। मालूम क्यों? क्योंकि वो उनको नापसंद करते हैं, ठीक है ना? इसलिए क्योंकि वो उनके साथ बुरा करता है, क्योंकि वो उनके साथ बुरा व्यवहार करता है। तो बाइबल हमको इस बात को सिखा रही है कि उसने इस बात को बोला कि मैं यहाँ पर तड़प रहा हूँ। लाजर से कह दे कि अपनी उंगली का एक सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु वो अब यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच में एक भारी गड्ढा है, ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सके और ना कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वो उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे इस पीड़ा की जगह में आए। जीवन बदला तो कहाँ बदला जा करके? जीवन बदला तो कहाँ बदला जा करके? हैं? जोर से बोलिए ना, जोर से बोलिए। अधलोक में। सही से नहीं बोलते, मुंह में बोलते हैं आप। अधलोक में जीवन बदला तो कहाँ बदला जा करके? अधलोक में, जिसके बाद में कोई ऑप्शन, जिसके बाद कोई ऑप्शन आज तो है, मृत्यु के बाद नहीं होगा। मेरी अपनी व्यक्तिगत मृत्यु के बाद नहीं होगा, और जब दुल्हन उठाई जाएगी उसके बाद बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन आज है। आज भाइयों को प्रचार करो ना जाकर के, कितने अन्य विश्वास से आए हो। किसी ने बताया अपने भाइयों को, बहनों को? बहुत सारे लोगों ने भाइयों से छिपा रखा होगा, अरे बता देंगे, चर्च जाते तो भैया हमारी खाल नहीं खींच देंगे,
कि ना बड़ी बहन को बोल देंगे तो बड़ी बहन हमारी खाल नहीं खींच देगी। कहाँ जा रहे हो? ईसाइयों में, चर्च में, वहां क्यों जा रहे हो? और यहां पर ये कहता है कि मेरे पिता के घर में भेज, ताकि मेरे 5 भाई हैं वो नरक ना आए। अब देखो प्यार जाग उठा, अब समझ में आया, अब जिंदगी बदली, अब दूसरों की चिंता सोची। अभी तक नहीं सोचा था, लेकिन अब दूसरों की चिंता सोचने लग गए। अब प्यार जागना शुरू हो गया। अभी तक कोई प्यार नहीं जागा था, अब प्यार जागा। हमारा और आपका प्यार जागा अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने मित्रों के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपने पति के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए। छुप 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 के काम कर रहे हैं लोग। आज मौका है, मालूम है? एक कहानी मैं बताने जा रहा हूं, मैं पहले बता चुका हूं, लेकिन आज की कहानी से इतना मेल खाती है, यदि आज आपको सुनाई गई ना तो आप आशीषित होंगे। 2 मित्र थे, बहुत अच्छे, बहुत घनिष्ठ। कैसे मित्र थे? बहुत अच्छे और बहुत घनिष्ठ। इतनी अच्छी मित्रता थी दोनों के अंदर, इतनी अच्छी मित्रता थी कि मैं क्या बताऊं। खाना एक, घूमना एक साथ, पढ़ाई एक साथ, कहीं जा रहे हैं एक साथ, है ना, सब कुछ। इतनी प्यारी मित्रता थी। और करते करते वो बड़े हो रहे थे। एक दिन ऐसे ही थे, दोनों घूमने गए और बातें करते करते इतने मशगूल हो गए कि गाड़ी आई और उनको ठोक दिया दोनों को। दोनों के दोनों मर गए, है ना, दोनों मर गए। अब मरने के बाद में शरीर का तो कुछ भी कर दिया, लेकिन आत्मा ऊपर आ गई। आत्मा कहां टहल रही है? ऊपर टहल रही है। अब टहलते टहलते टहलते, दोनों दोस्त है ना, साथ में ही मरे, तो आत्मा भी साथ में चिपकी हुई चली गई। तो टहलते टहलते एक बड़ी खूबसूरत सी जगह गए और वहां पर लिखा था स्वर्ग। स्वर्ग क्या लिखा था? जोर से बोले ना, स्वर्ग। वहां लिखा था स्वर्ग। और वहां पहुंचे, दरवाजा इतना खूबसूरत और सड़क शीशे की चमक रही है, चमचमाती। इन्होंने कहा चलो कितना खूबसूरत है ये, अंदर चलें। तो वहां पर एक स्वर्गदूत बैठा था। कौन बैठा था? स्वर्गदूत बैठा था। तो उन्होंने पूछा क्या हम अंदर जा सकते हैं? क्या नहीं, ऐसे नहीं जा सकते हो, पहले देखना पड़ेगा कि तुम्हारा नाम इस पुस्तक में है कि। और क्या हुआ, उसने पुस्तक खोली। कहेंगे हाँ जी आप पुस्तक खोली ना, देखिएगा हमारा नाम होगा इसमें। और पुस्तक खोली गई तो पहले दोस्त का नाम आ गया। पुस्तक खोली गई तो पहले दोस्त का नाम आ गया। हाँ हाँ आपका नाम है, आप अंदर जा सकते हो। तो वो अंदर बढ़ने लगा। दूसरा बोला अरे रुक ना, मैं भी तो चल रहा हूं तेरे साथ में, रुक। कहने भैया मेरा नाम भी देखो ना। और पुस्तक पलटती गई, पलटती गई, पलटती गई, उसका नाम नहीं था। कहेंगे सॉरी आप अंदर नहीं जा सकते क्योंकि आपका नाम नहीं है। अरे आपसे गलती हो रही, आप वहीं पे देखो जहां पे मेरे दोस्त का नाम है, बस वहीं पे ही होगा। उसने फिर पलटा और बोला सॉरी आप यहां नहीं जा सकते। और क्या हुआ, तब इसने अपने दोस्त से बोला हे रे तूने मुझको बताया नहीं, तूने ऐसा क्या किया कि तू स्वर्ग में। स्वर्गदूत ने बताया इसने यीशु पर विश्वास किया है और तूने यीशु मसीह पर विश्वास। तब दोस्त ने कहा ये यीशु कौन है? तब दोस्त ने, जिसका नाम जीवन की पुस्तक में था ना, तब दोस्त ने कहा मेरे दोस्त मुझे माफ कर, मैं बेशक तुम्हारा दोस्त रहा, अच्छा मित्र था, लेकिन मैंने इसे डर से कि मेरी दोस्ती तुमसे टूट ना जाए तो मैंने तुम्हें कभी भी यीशु मसीह के विषय में नहीं बताया। मैं चुपचाप जब से यीशु मसीह को स्वीकार किया ना तब से मैं चर्च जाता था खामोशी के साथ में, लेकिन तुझको नहीं बताया, तुझको नहीं बताया, कहीं तू मुझे छोड़ ना दे। मालूम है तब वो दोस्त, दोनों दोस्त जो धरती में एक साथ थे, हाथ पकड़ के रहते थे, आज उन स्थानों में दोनों की राहें अलग हो गई हैं।
एक स्वर्ग जा रहा है और एक नरक जा रहा है। और जब नरक की तरफ जा रहा है ना, तो मालूम है, पलट करके अपने दोस्त को देखा। क्या हुआ? पलट करके अपने दोस्त को देखा, मैं तो सोचता था कि तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, ये तूने क्या किया। आज कहीं ऐसा ना हो कि कोई हमारे ऊपर उंगली उठाए, हमसे सवाल करे कि मैंने तो तुम्हारे पर बहुत विश्वास किया, तुमने मुझको क्यों नहीं बताया। मेरे प्रियो, कई बार ऐसा होता है कि हम अपने सच्चाई को छिपाए हुए हैं, हम अकेले ही स्वर्ग जाना पसंद कर रहे हैं, लेकिन अपने पड़ोसी को, अपने परिवार को, अपने पति को, अपने मित्रों को लाना पसंद नहीं कर रहे हैं। हम अकेले आशीष ले रहे हैं, लेकिन अपने लोगों को आशीष देना पसंद नहीं कर रहे हैं। हमने अकेले अपने घर को, हमारा घर बन गया, हमारे घर में बहुत कुछ आशीष आ गई, लेकिन हमारे भाई को, बड़े भाई को नहीं पता कि सब कुछ कैसे हो रहा है, बताते नहीं, छिपाओ नहीं, ये भी पाप है। छिपाओ नहीं, ये भी पाप है। आप बताओ। आज ये रो रहा है कि मेरे भाइयों को पता चल जाए, लेकिन जब वक्त था ना तो इसने स्वीकारा नहीं। आज मेरे और आपके पास में वक्त है। दो चीज़ें, एक मेरा व्यक्तिगत निर्णय कि हम प्रभु को जानते हुए भी प्रभु को स्वीकारते नहीं है, प्रभु को जानते हुए भी प्रभु को स्वीकारते नहीं है। ना स्वीकारने का नतीजा देखा ना, कहता है कि मैं यहां तड़प रहा हूं। ठीक है ना, मैं यहां पर तड़प रहा हूं। एक पानी की बूंद से उसको ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद उसको ठंडक मिल जाए, सिर्फ एक पानी की बूंद से, कि शायद उसको ठंडक मिल जाएगी। कह रहा मैं तड़प रहा हूं। ये हंसी खेल नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं इसका। दुष्ट आत्माओं को निकलते हुए कितने लोगों ने देखा? कैसे निकलती है? हैं? यीशु के नाम से। किसके नाम से? कभी किसी ने इस बात को सोचा कि ऐसी क्या बात बोल दी है पादरी साहब ने कि दुष्ट आत्मा निकल करके शरीर से बाहर चली गई? मैंने सोचा, प्रभु दुष्ट आत्मा निकल गई, कैसे निकली? और हम लोगों ने तो कई कई चीजें ऐसी ऐसी देखी जो कभी हम सोच भी नहीं सकते। वहां पता चलता है कि प्रभु यीशु काम कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रभु यीशु काम कर रहा है, कहीं और नहीं है, यहीं पर ही है। प्रभु यीशु काम कर रहा है। आज हम लोग अपनी ज़िंदगी में प्रभु यीशु को काम करने दें। अपनी बुद्धि का सहारा कि इसको ना बताऊं, उसको ना कहूं, उससे ना कहूं, उसको ना सुनाऊं, अपनी बुद्धि का सहारा मत लीजिए। बताना शुरू कर दीजिए, समझाना शुरू कर दीजिए, कहना शुरू कर दीजिए, सुनाना शुरू कर दीजिए। कह दीजिए कि भैया अब इसके खून का लेखा मुझसे नहीं लिया जाएगा। यिर्मयाह 13:3 के अंदर इसका जिक्र है कि इसके खून का लेखा मुझसे नहीं लिया जाएगा, वरना मेरा फर्ज था उसको बताने का, मेरा फर्ज था उसको सिखाने का, मेरा फर्ज था उसको समझाने का। इसलिए प्रयासरत रहें, कोशिश करें कि लाजर के समान हमारा ज़िंदगी हो और धनवान के समान हम नरक में न जाएं। हम अपने सुख को यहीं पर देखते हैं, हमको नहीं मालूम है कि इससे बड़ी ज़िंदगी जो ख़त्म नहीं होगी, इसको अनंत ज़िंदगी बोलते हैं और अनंत मृत्यु बोलते हैं। अनंत मृत्यु और अनंत ज़िंदगी के अंदर सिर्फ इतना फ़र्क है कि एक जगह आनंद है और एक जगह तड़प है। आत्मा दोनों कंडीशन में जीवित रहेंगी, आत्मा कोई भी कंडीशन में नहीं मरेगी। और आत्मा को गलत साबित करने वाला हम हैं और हमारे शरीर के अंग हैं। ठीक है, तो उसको हम और आप अपने जीवन के अंदर संभालें, सुरक्षित करें, शुद्ध करें, ताकि पाप हमसे ना हो और हम नरक के उस द्वार पे जाते हुए इस बात के लिए मलाल ना करें कि काश मैंने अपना जीवन प्रभु को दे दिया होता, काश मैंने अपने कामों को सुधार लिया होता, काश मैंने नशा छोड़ दिया होता, काश मैंने चोरी छोड़ दी होती, काश मैंने झूठ बोलना छोड़ दिया होता, काश मैंने लालच करनी छोड़ दी होती, काश मैंने तरह तरह की चीज़ें छोड़ दी होती। तब उस समय मलाल ना हो। मालूम है, पलक झपकते ही होगा सारा काम।
हम और आप मरे और आत्मा खट से पहुंचे। ध्यान रखना, ज़्यादा देर का मसला नहीं है। न्याय के लिए मत सोचिए, न्याय तो होगा सो होगा, लेकिन ये पलक झपकते जो इंसान मरता ना, उसकी आत्मा से पूछो। लेकिन मौका नहीं मिलेगा, मौका नहीं मिलेगा कि कोई आपको समझा दे आकर के, क्योंकि वहां से बंदिशें लगी हैं। यहां तो दुष्ट आत्मा जिस शरीर के अंदर आती है ना, हम लोग कई बार पूछते हैं सच्चाई क्या है, तुझे इतना तो मालूम हो गया होगा, तब बोल देती है यीशु सच्चा है। आमीन। कौन बोलता है? दुष्ट आत्माएं बोल देती हैं यीशु सच्चा है, तभी तड़प तड़प के भागती हैं। क्यों? क्योंकि उनको हकीकत पता चल जाती है। घूमते 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 उनको हकीकत पता चल जाती है। इसलिए मेरे प्रियो, आज अपनी ज़िंदगी को पाप में जाने से बचाएं। यहाँ पर लिखा हुआ है अब्राहम ने 29 पद, अब्राहम ने उससे कहा उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उससे कहा जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुओं में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे, जब वो भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को नहीं मानते। यानी कि बाइबल को, जोर से बोलिए ना, बाइबल को, मालूम है जो बाइबल को नहीं मानता वो कभी आशीषित नहीं हो सकता। आप सोचेंगे कि हम इसके बगैर आशीष पाएं, तो संभव नहीं है, संभव नहीं है। आप पढ़े लिखे ना हो, लेकिन ये पढ़ रहे हो, आशीषित हो। मेरे साथ निकालिए प्रकाशित वाक्य 1 और उसका 3रा पद। प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय और उसका 3रा पद क्या कहता है? पढ़िए सर। धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है। आगे, और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को, वो कौन है? धन्य है। जो इसको बाईपास कर देते हैं, अजी छोड़ो, कहाँ बाइबल, तो कभी भी आशीषित नहीं हो सकते। गीतकार ने बड़ा खूबसूरत लिखा है, छोड़ तुझे अब जाऊं कहाँ, चैन भला कहीं चैन नहीं मिलेगा। अब चैन मिला क्या धनवान व्यक्ति को? अब तड़पता रहेगा, और यदि हम स्वर्ग गए ना, तब भी उसकी तड़प को देखेंगे। आज भी तड़प ही रहा होगा। हम कैसे हैं? जीवित। अभी कैसे हैं? मेरे और आपके लिए अभी भी मौका, अभी मेरे और आपके आंखें खुली हुई हैं, बंद नहीं हुई हैं। मौका है, मौका है, उसका सदुपयोग करें। मौके का सदुपयोग करें, अपनी जिंदगी को खुदा के हाथों में सौंपें। ये खुदा नहीं हो सकता। मैं आपको क्या सिखाना मांग रहा हूं? ये खुदा नहीं हो सकता, ये खुदा नहीं हो सकता। अरे भैया, खुदा ने इसको बनाया, खुदा ने इसको बनाया, तो इसने इसको बना दिया। ये खुदा बना सकता है क्या? सोचो जरा। छोटा सा उदाहरण दूंगा। मां बच्चा पैदा करती है, क्या बच्चा मां पैदा कर सकता है? बच्चा बाप पैदा कर सकता है? फिर खुदा कैसे पैदा करा जा सकता है? सोचो जरा, सोचो जरा। खुदा पैदा कर सकता है कोई? चले हैं बड़े खुदा को बनाने वाले, उसको मानने वाले, पत्थर को मानने वाले। मालूम है, आपको बताना चाहता हूं, राजस्थान में मैं अभी मीटिंग में था, पास्टर आचार्य विकास मैसी थे, पास्टर रोकले भी थे साथ में। तो उन्होंने क्लिपिंग दिखाई कि बड़े मजे से बुलेट की हार पहनाया, उसकी वर्शिप कर रहे हैं। बुलेट की, बुलेट गाड़ी, उसकी पूजा कर रहे हैं। मैंने रिकॉर्डिंग बनाई है, मेरे पास है क्लिपिंग उसकी। लोगों का दिमाग पागल हो गया। अरे भैया, ये बुलेट इंसान बना रहा है और इंसान को खुदा बना रहा है। बस सीधा सा चक्कर यही है।
सीधा सा चक्कर यही है, उल्टी चक्की कभी नहीं चलती, चक्की सीधी चलती है, ध्यान रखना। बड़ा होकर के कभी कोई बच्चा नहीं बनता, बच्चा होकर के इंसान बड़ा बनता है। तो उल्टी चक्की क्यों चला रहे हो? बुद्धि खोलो। उल्टी चक्की क्यों चला रहे हो? बुद्धि खोलो। प्रभु के पास आओ, उसे कहो, उसे प्रार्थना करो, प्रभु हमें बुद्धि दीजिए, प्रभु हमें समझ दीजिए, क्या है सच्चाई। प्रभु आपसे बात करेगा वो परमेश्वर। आप रो करके उसके पास आओ, उससे मांगो, उससे कहो प्रभु मुझे सच्चाई चाहिए। प्रभु भूल गया मैं अपनी बीमारी को, भूल गया मैं दुष्ट आत्मा को, भूल गया मैं इन सारी चीज़ों को, भूल गया अपने घर के कर्ज को, भूल गया मैं अपनी बीमारी को, भूल गया अपने परिवार को, मुझे सच्चाई बताओ, मुझे सच्चाई बताओ। जब हम और आप सच्चाई को जान जाएंगे ना, तो शायद तब जो आराधना करोगे ना वो आत्मिक होगी। आमीन। तब जब प्रचार सुनोगे ना वो जाए 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 घर के अंदर, शरीर के अंदर घुसेगा, पवित्र आत्मा आपको स्पर्श करेगा। अभी हम संसारिक तरीके से देखते हैं, संसारिक तरीके से सुनते हैं, संसारिक तरीके से झूमते हैं, लेकिन जिस समय रूह कुदूस आता है ना तो दाऊद के वस्त्र उतर जाते हैं। और उसी की पत्नी जो रानी थी कहती कैसा बावला हो गया ये, कहता प्रभु के लिए मैं सब कुछ बन जाऊंगा। आमीन। स्वाभिमान एक ताक पर रख कर के आइए यहाँ पे, बड़प्पन एक ताक पर रख के आइए यहाँ पे। यहाँ पे का मतलब प्रभु के पास। अपनी अमीरी को दूर रख कर के आइए, अपनी खूबसूरती को दूर रख कर के आइए, अपनी एजुकेशन को दूर रख कर के आइए, अपने सोर्स को दूर रख कर के आइए प्रभु के सामने। प्रभु शून्य को बनाता है, बने हुए को नहीं बनाता। ध्यान रखिएगा। बड़ा खूबसूरत सा गीत है, बहुत पुराना। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, अनोखा प्यार। जब मिट्टी थी ना, मिट्टी क्या है? शून्य, जिसके ऊपर आप चलते हो रोज, ये शून्य। इसको प्रभु ने एक रूप दिया, एक आकार दिया और इसमें अपना दम फूंक दिया। आज जीवित बन गए, खुशी आ गई जीवन के अंदर, आनंद आ गया जीवन के अंदर, खूबसूरती आ गई, है ना, सारी चीज़ें हो रही। लेकिन इस बात को ध्यान रखना, सारी चीज़ों को प्राप्त कर लूँ और अपनी आत्मा को खो बैठूँ तो कोई लाभ नहीं होगा, है ना। तो इसलिए प्रार्थना करो, प्रभु से मांगो, प्रभु मुझे साफ और पाक कर, शुद्ध बना, अपनी सच्चाई को हमारे जीवन के ऊपर प्रकट करिए, तब हम आशीष पाएंगे और बरकत पाएंगे। उससे पहले कुछ नहीं। परमेश्वर ने अपने न्याय को प्रकट करा। क्या करा? धनवान और लाजर के बीच में न्याय क्या था? न्याय क्या था? कि जो सही है उसको स्वर्गलोक में और जो गलत है उसको अधोलोक में पहुंचाया जाए, ये न्याय था। अब ये नहीं कि वो पैसा दे करके सोचे कि वो स्वर्गलोक में पहुंच जाए, संभव नहीं है। पैसा दे करके कोई स्वर्गलोक नहीं पहुंच सकता। इसलिए हमको और आपको शिक्षित होना है, आशीषित होना है। अपने स्वर को खरीदिए, वचन को पढ़ करके, वचन को स्वीकार करके, तब आशीषित होंगे। परमेश्वर हम सब पर अपने रहम को करें, हमारी बुद्धि को खोलें, हमको आशीष दें। अपनी आंखों को बंद करें, दुआ करें। जीवित और समर्थी पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वयुगों से पहले सबसे ऊंचे पे विराजमान यीशु राजा, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी तारीफ और आपकी प्रशंसा करते हैं और ये प्रार्थना करते हैं जो अभी हमने सुना, सीखा और जाना, इस पर अपनी दया करिए ताकि हम आशीषित जीवन को जी करके आपके नाम को धन्यवाद दे सकें। अपने आप को बदलें प्रभु। हमें मालूम है यहाँ से निकलने के बाद हर पल हमारे सामने समस्याएं आती हैं और शैतान पकड़ता है और जाकर के तुरंत पकड़ेगा। अरे तूने इतना गहरा वचन सुन लिया, अब तुझे कैसे फंसाऊं, तुझे कैसे गिराऊं, तेरे परिवार को कैसे बंदी बनाऊं, तेरे परिवार के अंदर कैसे समस्याओं को लेकर के आऊं।
और जब वो ऐसा करता है ना तो हम फिर प्रभु को छोड़ते हैं। प्रभु आप हमको स्ट्रांग बनाइए, वचन हमको स्ट्रांग बनाए, ताकि स्थितियां परिस्थितियां कुछ भी हो जाएं, लेकिन हम प्रभु को कभी भी ना छोड़ें। हम सब पर दया करिए, हम सबको बरकत दीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन।